हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 24 शेड्यूल टू बी डन ऑन 2 September 2021 फॉर क्लास 9th. टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल डिस्क्राइबिंग प्लेसेस. बेटा राइटिंग स्किल का डिस्क्राइबिंग प्लेसेस आपने लास्ट टाइम भी किया था, जिसमें हमने चांदनी चौक के बारे में पढ़ा था. चांदनी चौक की मार्केट की पिक्चर देखी थी और उसको डिस्क्राइब किया था. तो अब देखिए आज कुछ वर्ड्स हैं जो आपको दोबारा याद दिलाए जा रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करके इसी प्लेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उसी की एक प्रैक्टिस आ गई और कंटिन्यू हो रही है. डियर स्टूडेंट्स, वी बिगैन टू डिस्क्राइब प्लेसेस इन आवर लास्ट worksheet. You come across words such as old, new, crowded, popular, calm, quiet, compact, historical, etc. We will continue to practice it. तो बेटा ये जो words हैं, old पुरानी जगह है, नई जगह है, भीड़ वाली जगह है, बहुत मशहूर है, पॉपुलर है, काम है, बहुत शांति है वहाँ पर, शांति, क्वाइट है, उसी के लिए आप काम और क्वाइट यूज़ कर सकते हैं. कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटे से एरिया में बहुत कुछ है. हिस्टोरिकल है, उसका कोई पुरातत्व आपके पास, उसका कुछ पुरानी हिस्ट्री है उस चीज़ से रिलेटेड जिसके लिए उसे जाना जाता है, तो उसे हिस्टोरिकल कहा जाता है. तो अब यहाँ पे देखिए आज हम करने वाले हैं, ये एक स्कूल है जो यमुना विहार का स्कूल है, और एक बच्चा सोहेल वो अपने स्कूल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. आई एम सोहेल, दिस इज़ माई स्कूल SBV. इट इज़ लोकेटेड इन द बिजी स्ट्रीट्स ऑफ यमुना विहार. तो उसने क्या कहा, मैं सोहेल हूँ और ये मेरा स्कूल है. ये बहुत बिजी स्ट्रीट्स जो हैं, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है यमुना विहार के, वहाँ पर है. मेरे स्कूल का नाम सर्वोदय बाल विद्यालय है. दो इन अ क्राउडेड एरिया, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है. माई स्कूल इज़ क्वाइट एंड स्पेशियस. वहाँ क्राउडेड है लेकिन मेरे स्कूल में बहुत शांति है, बहुत स्पेस है, बहुत खुला है, बहुत बड़ा है. इट इज़ स्क्वायर इन शेप, और इसकी शेप कैसी है, स्क्वायर है, वर्ग है. द गेट्स ओपन इनटू अ लार्ज ग्राउंड, और गेट्स ओपन होते हैं तो अंदर जाती, सामने क्या है, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं. ऑन ईदर साइड ऑफ द ग्राउंड देयर इज़ ग्रीनरी, और दोनों साइड ग्राउंड के क्या है, ग्रीनरी है. देयर इज़ लश ग्रास एंड टॉल ट्रीज. बियॉन्ड द ग्रीनरी ऑन 3 sides देयर इज़ 3-storied बिल्डिंग. अब बिल्डिंग क्या है, 3-storied, 3 मंजिला उसमें इमारत है, बिल्डिंग है. 1 बिल्डिंग इज़ ओल्ड एंड द अदर 2 बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग जो पुरानी है और 2 बिल्डिंग्स जो है, अदर 2 बिल्डिंग्स आर न्यू. द ओल्ड बिल्डिंग इज़ वाइट, जो ओल्ड बिल्डिंग है वो वाइट कलर की है. एंड न्यू बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर, और नई बिल्डिंग लाल रंग की है. ऑल द क्लासरूम्स आर लार्ज, क्लासरूम जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं. ऑन द 4th साइड वी हैव अ मल्टीपर्पज़ हॉल, और जब ये बिल्डिंग्स के 4th साइड पर हमने एक देखे, एक साइड पे क्या है, एक मल्टीपर्पज़ हॉल है. इट इज़ फुल्ली एयर कंडीशन एंड हैव कुशन्ड सीट्स. तो वो एयर कंडीशन है क्योंकि मीटिंग या किसी एक्टिविटी वगैरह के लिए हॉल में ही सब कुछ होता है, तो मल्टीपर्पज़ हॉल है. और वहाँ पर एयर कंडीशन है, साथ साथ वो जो एरिया है वहाँ पे जो चेयर्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो कुशन के साथ है. वी ऑल्सो हैव हर्बल गार्डन नेक्स्ट टू द MP हॉल. MP हॉल मतलब मल्टीपर्पज़ हॉल के साथ में ही साथ में क्या है, एक हर्बल गार्डन भी बना रखा है जहाँ सारे हर्ब्स उगा रखे हैं. अब देखिए आज की जो वर्कशीट उसमें करना क्या है, इन द स्पेस बिलो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर स्कूल एज यू इमेजिन इट टू बी. तो यहाँ पर आपको अपने सपनों का स्कूल, आप कैसा स्कूल चाहते हैं वैसा स्कूल इमेजिन करना है. और वो स्कूल इमेजिन करके आपको उसके बाद स्कूल का यहाँ पे एक सुंदर सा अपना स्कूल जैसा स्कूल आप चाहते हैं, जिसमें यहाँ क्लासरूम दिख रही हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना माई स्कूल करके आप जैसा स्कूल आप चाहते हैं, आपका ड्रीम स्कूल, वैसा ड्रॉ करेंगे. इन द लास्ट वर्कशीट यू रोट सेंटेंसेस अबाउट योर स्कूल. कुछ सेंटेंसेस हमने लास्ट वर्कशीट में भी लिखे थे अपने स्कूल के बारे में. नाउ डिस्क्राइब द स्कूल ऑफ योर इमेजिनेशन. हाउ would you like it to be?
अब अपने स्कूल ऑफ इमेजिनेशन को इसमें दिखाओ और आप कैसा चाहेंगे कि आपके स्कूल में क्या होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, वियर अ मास्क एंड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। तो बेटा अभी आपको जैसे कहा गया कि आपकी इमेजिनेशन का यानी कि आपका ड्रीम स्कूल, तो माई ड्रीम स्कूल, स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैंने थोड़ा सा आपको गाइड किया, अब आपका ड्रीम स्कूल अलग होगा, इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दी है। आप अपना ड्रीम स्कूल जो चाहते हैं उसमें वो चीज़ें ऐड करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे, टीचर के बाद भेजेंगे। आज schools are very important part in every student's life and hence we all should be having good schools for a better society tomorrow। तो हम सबको ही अच्छे स्कूल की ज़रूरत है आने वाले फ्यूचर, आने वाले अच्छे कल के लिए, अच्छे समाज के लिए। माई आइडिया ऑफ गुड स्कूल वुड स्टार्ट बाय हैविंग गुड टीचर्स। तो सबसे पहले बेटा बिल्डिंग से नहीं, टीचर्स से होता है। नेचर में भी बच्चे पढ़ते थे, आश्रम्स में भी पढ़ते थे, लेकिन वहाँ नेचर में रहकर भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सबसे पहली नींव है टीचर्स। टीचर्स आर द गाइडिंग लाइट्स फॉर स्टूडेंट्स। टीचर्स जो है वो गाइडिंग लाइट्स हैं, जैसे रोशनी दिखाते हैं। एंड टीचर्स हु हैव द पैशन एंड इंटरेस्ट, जिन टीचर्स का पैशन होगा, इंटरेस्ट होगा, वो जो पूरी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाएंगे, वुड डेफिनेटली हेल्प इन गेटिंग देयर स्टूडेंट्स टू इंटरेस्टेड in the subject that they teach and would find potential of the students and get him or her to the best। वो पहचान लेते हैं कौन बच्चा क्या कर सकता है, उसको इनक्रेज करते हैं, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको समझाते हैं और फाइनली वो दे ब्रिंग आउट द बेस्ट। अब देखिए, अ गुड टीचर वुड बी अ वेरी गुड फ्रेंड टू फॉर द स्टूडेंट्स। और मैं क्या चाहूँगी कि मेरी टीचर जो हो मेरी फ्रेंड भी हो, मैं उनसे हर तरह की चीज़ डिस्कस कर सकूँ। नेक्स्ट वुड बी टू चेंज द रेगुलर 4 वॉल क्लासरूम। और रेगुलर 4 वॉल क्लासरूम को काइंड ऑफ टीचिंग मेथड, जो सिर्फ हमें दीवारों में बैठ के क्लास में बैठना नहीं है। स्टूडेंट्स नीड टू एक्सप्लोर, देयर रिक्वेस्ट फॉर नॉलेज नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। हम लोग कुछ खोजना चाहते हैं, अपनी नीड, अपनी नॉलेज, अपने नया नया आगे जानने के लिए। फॉर दैट वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटडोर, आउटडोर मतलब बाहर मैदान में खेलने वाली चीज़, मैदान में करने वाली चीज़, एंड इंडोर एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम सेक्शंस। और इंडोर यानी कि जब हम क्लास में भी हैं तो वह एक्टिविटी बेस्ड हो, स्मार्ट बोर्ड हो, एक्टिविटी क्लासेस हो, वुड और वहाँ एक्टिविटी मटेरियल हो, वुड हेल्प देम कंसंट्रेट मोर एंड मेक देम फील मोर एक्टिव। उससे क्या होगा, हम सब ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे अपनी पढ़ाई में, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, रेदर देन कन्फाइनिंग ऑल टाइम स्पेंड इन स्कूल विद इन द 4 वॉल्स ऑफ अ क्लासरूम। इसकी बजाय कि सिर्फ हम वो 4 दीवारी क्लासरूम की 4 दीवारी में ही बैठे रहें। तो बेटा आपको समझ आ गई होगी। आपको इसी तरह से अपनी लाइंस भी ऐड करनी है, जो आप चाहें उसे ऐड ऑन कर सकते हैं और अच्छे से काम करिएगा, समझ के करिएगा।